हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी। तो हम लोग आज इम्यूनिटी को समझने वाले हैं और बहुत अच्छे से पूरी इम्यूनिटी को समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्यूनिटी तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि इम्यूनिटी होता क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी ओवरऑल क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है हमारी माइक्रोब से लड़ने की, किसी फाइज कॉजिंग एजेंट से लड़ने की, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे ही हम लोग बोल देते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, तो इम्यूनिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आओ लिख के समझते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, द ओवरऑल एबिलिटी। किसकी एबिलिटी, किसकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट, एबिलिटी ऑफ द होस्ट। अब जो होस्ट है वो होस्ट किस से लड़ रहा है, होस्ट टू फाइट, किसके साथ फाइट कर रहा है, फाइट द डिजीज कॉजिंग। जो भी डिजीज कॉजिंग क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस। ठीक है, इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज इम्यूनिटी एंड that system is called इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम। और इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, इस सिस्टम को हम लोग बोल देंगे इम्यून सिस्टम। तो क्या यहां तक समझ में आया, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारी इम्यूनिटी। अब इसके बाद आता है कि हमारी इम्यूनिटी के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी हमारे बॉडीज में होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद इम्यूनिटी के टाइप्स। तो हम लोग यदि बात करें इम्यूनिटी की, ठीक है, इम्यूनिटी, तो हम लोग इम्यूनिटी को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक तो जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी जो इम्यूनिटी होती है डेट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक तो कौन सा हो गया, डेट इज इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा कौन सा हो गया, डेट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो कौन सा हो गया, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, सॉरी यार, कभी कभी थोड़ा अटक जाता है। चलो, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारे इन्नेट इम्यूनिटी की। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें मिलती है डेट इज ए बाय बर्थ। ठीक है, ये हमें बाय बर्थ मिल रही है, कब, बाय बर्थ। ठीक है, यदि ये बताओ, यदि बर्थ यदि तुम्हारे मम्मी से मिल रही है तो क्या ये स्पेसिफिक होगी, ये अभी कोई स्पेसिफिक नहीं होगी। छोटे बच्चे जितने भी उन पे बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं वो सभी से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, डेट इज ए नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, डेट इज ए नॉन स्पेसिफिक। कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक। दूसरी बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डेट इज ए आफ्टर बर्थ। ठीक है, कब मिलती है, आफ्टर बर्थ। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, डेट इज ए स्पेसिफिक। ठीक है, और कैसी होती है, स्पेसिफिक भी होती है। ठीक है, इसको याद रख लेना। चलो थोड़ा सा यार इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इनको भी अपन लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो एक बार समझ लो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी को कुछ लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें 2 लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरा होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, डेट इज ए फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और दूसरा कौन सा हो जाता है, डेट इज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब बात आती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, और हमारे एक्वायर्ड के अंदर कौन सा आ जाता है, एक्वायर्ड के अंदर आ जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड
लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसके अंदर आ गया हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। चलो चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। तो फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होता है ये अरे यार सॉरी, फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होगा हमारा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, डेट इज ए एक्सटर्नल, ठीक है, ये हमारे बॉडीज के एक्सटर्नल वाले पार्ट्स में होता है। दूसरा आता है हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी आप लोगों के इंटरनल बॉडीज में होता है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी हम लोगों के इंटरनल बॉडीज में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ जाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा क्या आता है, इसमें हमारे आ जाते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। क्या आ जाएगा, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक है, ठीक है, फिजिकल बैरियर आ गया, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाता है, फिजिकल बैरियर में हमारा एक तो आ जाता है स्किन, ठीक है, फिजिकल मतलब आउटर वाले। तो क्या आ गया हमारा, एक तो आ गया स्किन और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में कौन सा आ जाएगा, स्किन, जो कि क्या है आउटसाइड से हमें हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। तो एक तो आ गया स्किन और दूसरा आ गया हमारा म्यूकस, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारे आ जाते हैं इसके अंदर क्या, दूसरे इसके अंदर आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। कौन से आ जाते हैं, दूसरे जो आएंगे डेट इज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो दूसरे कौन से आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जो आप लोगों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो भी क्या है, एक प्रोटेक्शन लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वर्क कर रहे हैं, डेट इज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आ जाता है HCl, ठीक है, स्टमक में होता है जो टीयर्स, कभी हमारे आंख में यदि क्या होता है कीड़े चले जाते हैं तो वो मर जाते हैं, और आता है सलाइवा, ठीक है। तो देखा होगा कुत्ते को यदि चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, उसको चाट चाट के सही कर लेता है, ठीक है। ये सभी लाइसोजाइम, ठीक है, इन सब में होता है लाइसोजाइम, तो इसको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया ना कैसे वर्क कर रहे हैं। चलो दूसरा अपन लोग देखते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। चलो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को हम लोग नीचे समझेंगे, उतनी जगह में नहीं होगा, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो हमारे दूसरे कौन से आ रहे हैं, डेट इज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। चलो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को समझते हैं। तो देखो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा जो सबसे पहले आ जाता है डेट इज ए सेलुलर बैरियर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सेलुलर बैरियर। अब बात आती है कि सेलुलर बैरियर्स कैसे वर्क करते हैं। तो देखो सेलुलर बैरियर्स में दो चीजें होती हैं, हमारे पास दो सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होंगी, एक बार हम लोग उनको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स हो जाएंगी, तो इसमें पहली जो सेल्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए फैगोसिटिक सेल्स, एंड दूसरी कौन सी हो जाती हैं, नॉन फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। तो कौन कौन सी आ जाएंगी याद रखना, अरे भाई ये लाइन सीधी नहीं खींचती है कभी कभी। तो पहला आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर फैगोसिटिक सेल्स, और दूसरी कौन सी आ जाती है, डेट इज ए नॉन फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। अब बात आती है फैगोसिटिक सेल्स क्या हैं और नॉन फैगोसिटिक सेल्स क्या हैं। फैगोसिटिक सेल्स क्या हैं, जो मारेंगी और मारकर खा भी जाएंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, तो उन्हें हम लोग बोल देंगे फैगोसिटिक सेल्स। और दूसरी नॉन फैगोसिटिक सेल्स क्या होंगी, जो मारेंगी तो लेकिन खाएंगी नहीं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आता है फैगोसिटिक सेल्स। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है हमारा ब्लड और दूसरा क्या आ जाता है, तो दो चीजें आ रही हैं इसमें, कौन कौन सी याद रखना। सॉरी भाई, देखो क्या आ गया, एक तो आ जाता है इसके अंदर ब्लड, ठीक है, एक तो ठीक है ब्लड आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा इसके अंदर टिश्यू, ठीक है,
ब्लड भी आ गया और इसके अंदर टिश्यू भी आ गया। अब देखो ब्लड के अंदर दो तरीके की सेल्स रहती हैं जो कि कैसी हैं, डेट इज ए फैगोसिटिक इन नेचर। कौन कौन सी होती हैं, आप लोगों ने ब्लड फ्लूइड्स में पढ़ा होगा, डेट इज ए मोनोसाइट्स और दूसरी आ जाती हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसी के अंदर हमारे कौन आता है, इसी के अंदर आ जाती है हमारी पीएमएनसी। क्या होता है पीएमएनसी, पीएमएनसी होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल। दूसरा हमारे टिश्यू के अंदर क्या आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाती है हमारी मैक्रोफेज सेल, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आ गई, मैक्रोफेज, या फिर हम लोग इन्हीं को क्या बोल देते हैं, डेट इज ए कुफर सेल्स, ठीक है। तो ये आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो एक पॉइंट्स जो कि तुम लोगों को याद रखना है, वो पॉइंट्स क्या है समझ लो। तो वो पॉइंट्स है, कभी कभी पूछा जाता है कि डायापेडेसिस क्या होता है, डायापेडेसिस, ठीक है। तो डायापेडेसिस क्या होगा, तो डायापेडेसिस हम लोग किसको बोलते हैं, डेट इज ए अमोइबिक, ठीक है। जो अमोबिया का मतलब अपन लोग बोल सकते हैं अमीबा का जो मूवमेंट्स होता है, अमोइबोइडल मूवमेंट्स, ठीक है, अमोइबोइडल मूवमेंट्स, ठीक है, अमोइबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, अमोइबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। क्या यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं अगला, डेट इज ए नॉन फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। और हम लोग समझ लेंगे नॉन फैगोसिटिक सेल्स। देखना पड़ता है भाई कि माइक डिस्चार्ज तो नहीं हो गया है। चलो नॉन फैगोसिटिक सेल्स के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाती हैं हमारी नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा क्या, इसके अंदर आ जाती हैं हमारी नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो कौन आ गया, नेचुरल किलर सेल्स, जो किसके लिए होती हैं, फॉर वायरस, किसको मारती हैं, वायरस एंड कैंसरस सेल्स को, एंड कैंसर सेल। तो समझ में आया, ठीक है। तो पहला तो हो गया सेलुलर बैरियर्स। चलो आगे चलते हैं। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाता है इन्फ्लामेशन। भी पता है क्या हमारे बॉडीज में एक बैरियर्स की तरह काम करता है। तो इसके बाद हमारे बॉडीज में आ जाता है क्या, हमारे बॉडीज में आ जाते हैं हमारे इन्फ्लामेटरी बैरियर, ठीक है। तो हमारे बॉडीज में आ जाएंगे इन्फ्लामेटरी बैरियर्स, ठीक है। अब देखो इन्फ्लामेटरी बैरियर्स कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा। चलो हम तुम लोगों को थोड़ा चोट मोट लगाने वाले हैं। तो ये समझ लो, सपोज दैट अपन को ये है बॉडी, और यहाँ पर अपन को ये लग गई चोट, इंजरी हो गई है। तो कुछ बैक्टीरिया होंगे, ये बैक्टीरिया इसके अंदर क्या होंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया भाई इसके अंदर आ गए, और तुम्हें क्या किया, ये मान लो सपोज दैट ये क्या है, डेट इज ए इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। ये हैं तुम्हारे इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर बैक्टीरिया आए हैं तो कुछ टॉक्सिन्स भी आ गए होंगे, डेट इज सम टॉक्सिन्स। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये हो गए तुम्हारे टॉक्सिन्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेल्स भी होंगी, सपोज डेट यही सेल्स को हम टॉक्सिन्स को ही थोड़ा सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ सेल्स हो गई सपोज डेट, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग बोल देंगे डेट इज ए फैगोसिटिक सेल्स। क्या हो जाएगा, डेट इज ए फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये टॉक्सिन्स क्या होंगे, जो इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है। ये इंजर्ड टिश्यू क्या करते हैं, डेट इंजर्ड टिश्यू डेट रिलीज ऑफ, किसको रिलीज करेंगे, डेट इज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये रिलीज कर देते हैं किसको, एक हार्मोन्स को, और उस हार्मोन्स का नाम क्या होता है, उस हार्मोन्स का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो हम लोग उस हार्मोन्स को क्या बोल देंगे, उस हार्मोन्स को हम लोग बोल देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को वहां से रिलीज आउट कर दिया। यार ये टैब थोड़ा रखने में प्रॉब्लम कर रहा है और कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा इसको सॉरी यार, ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिलीज किया इन लोगों ने, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यहाँ पर सिक्रीट आउट कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसके बाद क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए रिलीज करेंगे तो वहां पर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो यहाँ पर होते हैं आपके पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक तो हो गया पेन रिसेप्टर्स, और एक यहाँ पर होती हैं हमारी मास्ट सेल्स।
क्या होता है, एक तो होती हैं पेन रिसेप्टर्स और एक होते हैं हमारे मास्ट सेल्स, ठीक है। तो मास्ट सेल्स क्या करते हैं, मास्ट सेल्स इज रिलीज, मास्ट सेल रिलीज कर देते हैं किसको, हिस्टामाइन्स को, मास्ट सेल रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है। किसको रिलीज कर रहे हैं, हिस्टामाइन को, और हिस्टामाइन रिलीज करने की वजह से यहाँ पे होगा भैया वेजोडाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है वेजोडाइलेशन, और इस वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, मतलब कि हिस्टामाइन्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ WBC, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीज हो जाता है WBC, और हमारी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो समझ में आया इन्फ्लामेशन कैसे एक मतलब डिफेंस सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है भैया हमारा फीवर, ठीक है। तो फीवर भी हमारा एक लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। कैसे करता है, सपोज डेट हमारे पास है पैथोजन, ठीक है, और दूसरा हमारा पास क्या है, पेशेंट, ठीक है। पैथोजन है और पेशेंट है, पैथोजन आया और पेशेंट को उसने क्या किया, अफेक्ट कर दिया, इसने कुछ टॉक्सिन्स रिलीज किए और इस टॉक्सिन्स चले गए हमारे पैथोजेंस के अंदर। तो हमारा पैथोजेंस भी कम नहीं है, वो भी एक चीज को रिलीज करता है, डेट इज ए इंटरल्यूसिन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने रिलीज किया इंटरल्यूसिन, ठीक है। अब देखो इंटरल्यूसिन रिलीज किया और इसने क्या किया, टॉक्सिन्स रिलीज किया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, ये दोनों आपस में मिलके बना लेते हैं पायरोजन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये पायरोजन बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया पायरोजन। अब क्या होता है पायरोजन में, क्या है, अब देखो जो इंटरल्यूशन इसने रिलीज किया था, याद रखना इस इंटरल्यूशन में एक चीज होती है, इसके पास, इन्हें अपन लोग बोलते हैं क्या, इम्यून सेल मैसेंजर्स, ठीक है। इन्होंने मैसेज कर दिया भाई साहब हम पे किसी ने अटैक किया है, तो वहां पर पायरोजेंस बने हैं। अब देखो पायरोजेंस बनते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, जैसे ही पायरोजेंस बने तो हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हमारे हाइपोथैलेमस ने भाई साहब यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हमारे किसको, इंक्रीज कर दिया हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो गई, माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना जैसे ही क्या होगा, जैसे ही वहां पर बढ़ता है हमारे बॉडीज का टेम्परेचर, माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, डेट इज यूज ऑफ एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ग्रोथ को मतलब टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। और ये एंटीपायरेटिक्स क्या करता है, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देता है कम कर देता है। इस ड्रग्स को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें पैरासीटामोल भी आ सकता है, ठीक है। पैरासीटामोल देख रहे हो, पैरासीटामोल कहाँ कहाँ काम आता है, तो इसको याद रख लेना, समझ में आया। चलो इसके बाद फोर्थ आता है डेट इज ए साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे साइटोकाइन बैरियर्स। क्या यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया, चलो साइटोकाइन बैरियर्स, तो हमारा फोर्थ आ जाता है डेट इज ए साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स। तो हम लोग साइटोकाइन बैरियर्स को समझ लेते हैं। तो देखो साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होगा, साइटोकाइन बैरियर्स का एग्जांपल आ जाता है हमारा इंटरफेरोन, ठीक है, इंटरफेरोन। अब समझो इंटरफेरोन कैसे वर्क करता है, तो सपोज डेट हमारे पास भाई साहब ये हैं, एक बैक्टीरियोफेज ले लो, ठीक है। अब इनके पास क्या है, इन्होंने क्या किया, रिलीज किया, हमारे किसी बॉडी सेल को अफेक्ट किया, ठीक है। इन्होंने अफेक्ट किया, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, इसमें दो कलर ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें ट्रांसफर कर गया, ठीक है। ये जो सेल्स है, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए वायरस इन्फेक्टेड सेल, डेट इज ए वायरस इन्फेक्टेड सेल, ऐसे हम लोगों ने बोल दिया वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब क्या होगा, यही इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन्फेक्ट कर देगा एक नॉर्मल सेल्स को। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इन्फेक्ट कर रहा है फिर ट्रीट कैसे करेगा, भाई किसी चीज को बताते हैं कैसे ट्रीट करता है। तो देखो इसने अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल था भाई साहब यहाँ पे भेज दिया,
यहाँ पे भेज दिया इस सेल्स में, ठीक है, आ गया। अब ये आगे चल के इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो ये क्या थी, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स थी, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स थी। लेकिन क्या हुआ, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स पर इन्होंने क्या किया, अटैक करवा दिया। किसका अटैक करवा दिया, हमारे भाई साहब इंटरफेरॉन्स का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक चीज बनेगी और उस एक चीज को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस्ड एंटीवायरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाती है एंटीवायरल प्रोटीन। अब ये बताओ, कहीं पे एंटीवायरल प्रोटीन बन रही है तो उस एंटीवायरल प्रोटीन के बनने से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा प्रोटीन क्या होगा, बनना बंद हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स, ठीक है, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो वायरल प्रोटीन्स क्या होता है, यहाँ पे बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इनके कुछ अपन लोग फीचर्स समझ लेते हैं इंटरफेरॉन्स के, कि आखिर में इंटरफेरॉन्स हैं क्या भैया, ऐसी क्या चीज है कि जो हमारे अंदर होने वाले ग्रोथ को बड़े ही तेजी से रोक लेती है। तो देखो क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाती हैं डेट इज ए, ये क्या होते हैं, एक तरीके के स्मॉल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या है, नेवर किल वायरस, ये वायरस को किल नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं। नेवर किल वायरस, ठीक है, तो ये वायरस को किल नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, डेट इज ए इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन को क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट्स और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज, क्या है ये, इट इज ए स्पेसीज स्पेसिफिक, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, नॉट वायरल स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसीज स्पेसिफिक है, नॉट वायरल। इसके देखो कुछ टाइप्स भी होते हैं इंटरफेरॉन्स के, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा आप लोगों के एनसीईआरटी में, नहीं है, सॉरी यार। अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन, ठीक है, अल्फा, बीटा और आ जाता है गामा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इम्यून सिस्टम वाला पार्ट्स जो भी था अपना इन्नेट इम्यूनिटी, ये कवर हुआ। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आगे अपन लोग इसके जो भी सेकेंड पार्ट्स होगा या फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी करके, उसमें अपन लोग कंप्लीट पूरा इम्यूनिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में यहाँ के बाहर कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोग जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। यदि आप लोगों को कोई भी पीडीएफ या फिर कुछ भी चाहिए है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ में। तो यार प्लीज लेक्चर्स को शेयर करिए और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और हमारे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, शिवाजी 096।